जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज की इस टेस्ट में हम व्याकरण के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो ये टेस्ट सभी छात्र बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन को सही करने का भी प्रयत्न करिएगा। टेस्ट देने का तरीका आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको अपने सभी क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में नोट भी करना है। चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है र तथा ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, र तथा ऋषि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ लिए होंगे। जल्दी से अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तालु, मुद्रता, कंठ या ओष्ठ। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा होता है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं तो अपने आंसर को नोट करिएगा, ह, अ, ख या स। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। घोष वर्ण के बारे में यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये आ गया है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। क्वेश्चन समझ लिए होंगे सभी स्टूडेंट। पूछा जा रहा है उच्चारण के बारे में जो कंठ से होता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहा जाए ए, बी, सी या डी, तो जो भी आंसर है उसे कॉपी में नोट करिएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन को उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया यहाँ पर, हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका उच्चारण हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा इसे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर देख लें अपने आंसर को और अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट समझ लिए होंगे। पूछा जा रहा है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, किस वर्ण के अंतर्गत इसे रखा जाता है। यहाँ पर आपके सामने इसके आंसर है प्यारे स्टूडेंट, तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे नोट करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन पढ़कर सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यानी इन सब में से अघोष वर्ण कौन सा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, अघोष वर्ण के बारे में। च, ग, ल और ख, इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, श का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन फिर से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि श का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि उसे किस स्थान के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है दांत, तालु, दंत तालु या मूत्रता। तो जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। हमें आशा है कि आपने अपने सही आंसर को देख लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है स्क्रीन पर, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वीवीआई है, हमने पहले ही बता दिया था। तो क्वेश्चन के जो आंसर है मुंह, तालु, मुद्रता और दांत, इसमें से आपकी जो भी आंसर हो आपने अपने आंसर को देख लिया होगा, अब उसे लिख भी लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है, लौ का उच्चारण स्थान बताएं। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो लौ का उच्चारण स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तंत, ओस, तारु या मूत्रता। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। ठीक है, तो यह थोड़ा अच्छा से समझने वाला क्वेश्चन है। हलंत जो इस प्रकार से लगता है स्टूडेंट, ठीक है, अगर इसे छोटे में समझाया जाए तो इस प्रकार से जो हलंत लगाते हैं वही के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद होगा, आपने यहाँ पर भी देख लिया होगा। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपका आंसर हो उसे नोट करके लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिएगा द का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, दंत या मूत्रता।
अपने आंसर को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए आ ई ऊ वर्ण है। ठीक है, आ ई और ऊ कौन वर्ण है? ठीक है, तो ए बी सी और डी में से अपने आंसर को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन समझ गए होंगे कि भ का उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ तालु मुद्रता या तंत, जो भी आंसर है उसे नोट करके लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए र का उच्चारण स्थान क्या होता है? प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लें, पूछा जा रहा है कि र का उच्चारण स्थान क्या होता है स्टूडेंट? कंठ, तालु, मूर्धता या दंत? तो जो भी आंसर है उसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताइएगा। न का उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, कंठ, मूर्धता, तालु या दंत? तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की टेस्ट के सभी क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होते हैं। हमें आशा है कि आपने सभी 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और इसके आंसर को भी नोट किया होगा। और हम यह भी आशा करते हैं कि आपके 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही हों और इसी प्रकार से आपके मैट्रिक परीक्षा में भी आपको बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त हो। चलिए अब अपने आंसरों का मिलान कर लेते हैं और पता करते हैं कि इन सभी 15 क्वेश्चन के क्या सही आंसर थे। चलिए स्टूडेंट, अब अपने कॉपी को अच्छे से देख लीजिए और उसमें अपने आंसरों का भी अच्छे से मिलान कर लीजिए, यानी कि अपने आंसरों को देखें कि आपके आंसर इसमें से सही हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने आपसे बच्चों से पूछा था उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पी। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तीसरे नंबर क्वेश्चन का डी, चौथे नंबर का सी और पाँचवें नंबर का बी। ठीक है, तो आपके 5 को क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन का ए था और 7वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी था। 8वें का बी, 9वें का ए और 10वें का एक क्वेश्चन जो सही था। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। 11वां नंबर क्वेश्चन जो हम आप सभी स्टूडेंट से पूछे थे उसका आंसर था सी, 12वां का बी और 13वां का ए था। 14 नंबर क्वेश्चन का ए और 15 का बी। तो स्टूडेंट अपने आंसरों को ज़रूर मिला लें और हमें ज़रूर बताएं कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपके 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आंसर करने वाले हैं। अगर आपने आंसर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास और यह टेस्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। उसे एक चैलेंज की तरह दें कि वो कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।